राज्यपाल ने आईआईटी आईएसएम धनबाद में नवाचार को लेकर 2 दिवसीय इनोवेटिव कार्यक्रम का किया उद्घाटन। शिक्षा, उद्योग जगत और निवेशकों का जुटान। भाजपा के स्थापना दिवस पर राज्य भर में कार्यक्रम। प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण। राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और अंत्योदय का संकल्प। ईंधन आपूर्ति पर सरकार का ध्यान। 5 किलो के अब तक 6 लाख से अधिक छोटे सिलेंडरों की बिक्री। रांची में मजिस्ट्रेट की तैनाती। गोदाम से एलपीजी वितरण पर रोक। और रांची, धनबाद और साहिबगंज सिविल कोर्ट को फिर उड़ाने की धमकी। बड़ी सुरक्षा। सरायकेला में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। चतरा से चोरी मामले में अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। देश के 5 प्रदेशों में चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने असम के बारपेटा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार सभी को मान सम्मान दे रही है। कांग्रेस ने अपने 60-65 साल के राज में हमारे ट्राइबल परिवार, आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं थी तो आदिवासी क्षेत्रों में रही और हिंसा की, बम बंदूक की सबसे बड़ी समस्या कहीं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में रही। देश के ट्राइबल समाज को कांग्रेस ने सिर्फ यही सब कुछ दिया। साथियों, कुछ साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट में ही हर वर्ष औसतन 1000 से अधिक लोग उग्रवाद के कारण मारे जाते थे। बोडो क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, हमें कितने लोगों को खोना पड़ा है, कितनी पीढ़ियों के सपने कुचले गए हैं, ये तो आपने बहुत निकट से देखा भी है और भुगता भी है। सालों साथ एक खूनी खेल चलता रहा क्योंकि कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का करप्शन इसी से फलता फूलता था। कांग्रेस कागजों पर समझौता करती थी, कागजों को लिखा देना, और जमीन पर आदिवासी समाज को धोखा देती थी। इसलिए कांग्रेस के समझौते टूट जाते थे। बोडो समाज के साथ उन्होंने ऐसा ही किया था। साथियों, हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में विकास पर फोकस किया है। इंडी गठबंधन के नेता भी चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुडुचेरी में चुनाव प्रचार करते हुए राज्य के समग्र विकास का वायदा किया। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इस दिशा में कांग्रेस कदम उठाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आईआईटी आईएसएम धनबाद में वैश्विक नवाचार को लेकर आज से शुरू हुए 2 दिवसीय इनोवेटिव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख अनुसंधान और विकास मेले के रूप में आयोजित किया जा रहा है, ताकि अकादमिक शोध को प्रयोगशालाओं से निकालकर वास्तविक जीवन में उपयोगी और व्यावसायिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। इस 2 दिवसीय आयोजन में कई सत्र आयोजित होंगे। इस दौरान शिक्षा जगत, उद्योग, स्टार्टअप और निवेशक एक मंच पर नवाचारों पर मंथन करेंगे। राज्यपाल ने इनोवेटिव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया को भारत ने पूर्व में भी ज्ञान का मार्ग दिखाया है और मौजूदा समय भी इस दिशा में लगातार पहल हो रहे हैं। उसी सोच का साकार रूप है।
यहाँ शोध, नवाचार, निवेश और नीति का एक साथ आकर देश के विकास की नई दिशा निर्धारित हो रही है। मुझे जानकर विशेष हर्ष है, यहाँ देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, स्टार्टअप, उद्योग जगत और निवेशकों की सक्रिय सहायता स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर, मटेरियल साइंस और पृथ्वी विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भाजपा का आज 47वां स्थापना दिवस है। इस सिलसिले में झारखंड समेत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई नेता शामिल हुए। पार्टी मुख्यालय में श्री नबीन ने ध्वजारोहण भी किया। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस देश भर में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी नेताओं के साथ आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी नेताओं ने देश की एकता, अखंडता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं और सभी नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने पार्टी की राष्ट्र प्रथम की भावना को रेखांकित किया और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी, भाजपा परिवार के सभी वरिष्ठ जन और मेरे प्यारे कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। इसलिए पार्टी का स्थापना दिवस हमारे लिए ये केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं होता, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक अवसर होता है। ये दिन हमें पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है कि पार्टी ने हमें राष्ट्र सेवा का सौभाग्य दिया। मैं आप सभी को, देश भर के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा के विशाल समर्थन करने वाले मेरे देश के सभी नागरिकों को भाजपा स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं इस अवसर पर पार्टी के संस्थापकों और वरिष्ठों को भी आदरपूर्वक याद करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने वडोदरा में 1994 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था। हमने ये भी तय किया था कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, और सरकार में आने के बाद हमने महिला आरक्षण का अपना वायदा पूरा करके दिखाया। भाजपा स्थापना दिवस को लेकर रांची समेत पूरे राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। प्रदेश कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पार्टी का ध्वज फहराया और भाजपा की विभूतियों को नमन किया। इस अवसर पर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद रहे।
उन्होंने राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और अंत्योदय का संकल्प दोहराया। इस देश को नजदीक से जिन लोगों ने देखा और समझा और परखा, और आज देश में सबसे बड़ी पसंद को है तो भारतीय जनता पार्टी लोगों की पसंद, और देश के हर विपदा की घड़ी में जो काम करता है, जो आने वाला समय उनको लगा कि हमारे लिए ये कठिनाई पैदा कर सकते हैं, जो गांधी हत्या के बाद बिना मतलब का प्रतिबंध कर दिया होता है। तो ये आप सब सोच सकते हो, किसी के लिए आवाज नहीं उठाए। और देश में जब अंतिम सरकार थी, उस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर ने नई दिल्ली में महिला केंद्रित मुद्दों और सशक्तिकरण पहल पोष एक्ट पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानून है। श्रीमती राहटकर ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि राष्ट्र के नवनिर्माण में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं और उनके बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिल रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि पॉजिटिव माइंड के साथ साथ जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है जेंडर सेंसिटाइजेशन, और उसी के साथ साथ हम जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेते हुए एक ऐसी इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहां हर एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला है या पुरुष हो, उनको सभी को समान अवसर और समान सम्मान प्राप्त हो। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन का इसका और अलग अर्थ नहीं होता है। कितनी बार हम ये भी देखते हैं घरों में कि बेटी है तो ठीक है, 7 बजे के पहले घर पे आ जाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में सीएम ने कहा कि टाइगर जगन्नाथ दादा ने अपने जीवन को जल, जंगल, जमीन और झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। उनका संघर्ष और जनसेवा का भाव हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आवक लगातार जारी है। भारतीय जहाज ग्रीन आशा ने होर्मुज़ स्ट्रेट को जहां पार कर लिया है, वहीं एक अन्य एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी आज भारत पहुंचेगा। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच एक और भारतीय झंडे वाले जहाज ग्रीन आशा ने होर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद से इस समुद्री गलियारे से निकलने वाला ये 9वां भारतीय टैंकर है। ये उपलब्धि भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार ग्रीन आशा एक एलपीजी कैरियर है और इस पर 20,000 टन एलपीजी लदी है। इससे पहले पिछले कुछ दिनों में भारतीय टैंकर शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस, जग लाड़की, जग वसंत, BW TYR, BW ELM होर्मुज़ स्ट्रेट पार कर भारत पहुंचे थे। वहीं आज भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी सफलतापूर्वक भारत पहुंचेगा। इस टैंकर में करीब 46,650 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की बिक्री बढ़ा दी है। जो वैध पहचान पत्र दिखाने पर एलपीजी वितरक काउंटर पर उपलब्ध हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि आपूर्ति बढ़ाने के बाद से 23 मार्च से अब तक 5 किलो के 6,06,000 सिलेंडरों की बिक्री हुई है। इधर रांची में गोदामों से एलपीजी की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। गैस एजेंसियों की निगरानी और आपूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, जिन्हें क्षेत्रवार जिम्मा दिया गया है।
पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट की घटना में एक जवान घायल हो गया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। रांची, धनबाद और साहिबगंज सिविल कोर्ट उड़ाने की फिर धमकी मिली है। ईमेल से मिली धमकी के बाद पुलिस ने परिसर की गहन जांच की। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच जारी है। इससे पहले भी ईमेल से धमकी दी गई थी। मामले में कर्नाटक से एक शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है। सरायकेला के चांडल अंतर्गत मीरूडी गांव में अवैध अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली शराब और सामान बरामद किए गए हैं। चतरा के हंटरगंज में पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। इस अपराधी के पास से पुलिस ने एक 2 पहिया वाहन बरामद किया है। इस मामले में उसके एक साथी की भी तलाश की जा रही थी। रांची में आयोजित इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आज अंतिम दिन है। यह ट्रेड फेयर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल पर आयोजित हुआ, जिससे झारखंड के आर्थिक विकास को गति मिलने की संभावना है। रांची के मोराबादी मैदान में इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान जैसे विभिन्न देशों से आए व्यापारियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए, जो लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से राज्य में निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये जो ट्रेड फेयर का आयोजन करते हैं हम लोग हर साल, इसका यही मकसद रहता है कि कैसे हम लोग झारखंड में आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा करें, लोगों को अच्छे सामान दिलाने का कार्य करें और व्यापार उद्यमिता कैसे बढ़े, उसी के प्रति ये हम लोग आयोजन हमेशा करते हैं। ये मेले में जो प्रदर्शनी लगती है, जो सामान पूरे विश्व में अलग अलग 10-12 देशों का सामान यहाँ प्रदर्शनी लगती है, तो वैसे ही हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं, दूसरे जगह में एग्जिबिट करते हैं। सरकार की पॉलिसीज़ भी है और भारत सरकार इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। ऐसे में जब हम एक दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट आपस में शेयरिंग करते हैं, तभी व्यापार आपस का बढ़ता है। इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में काफी लोग उत्साहित दिखे। लोगों का कहना है कि इस तरह के और आयोजन होने चाहिए, ताकि लोगों को एक छत के नीचे इतनी सारी वस्तुएं मिल सकें। जनरली मैं इस फेयर में फर्स्ट टाइम आया हूँ और जैसे कि आप जानते हैं कि इस फेयर में बहुत सारी यूनिक चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ें आप देख सकते हैं। 35,000 न्यू प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे और बहुत अमेजिंग है भैया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी सारी चीज़ों की आयोजन हो और भी ये रांची पे आए, झारखंड पे आए और इट वाज वेरी अमेजिंग, इट वाज वेरी गुड एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग दैट आई हैव कम इन द लास्ट सेकेंड वीक ऑफ दिस। और भैया ये कल जैसे कि ख़त्म हो रहा है, आपको पता है, सो बहुत अच्छा था। यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को है। आप आओ यहाँ पे और से एक्सप्लोर करो। इट्स वेरी गुड एंड अनबिलीवेबल भैया। मेला घूमे, बहुत सारा सुंदर सुंदर सामान है, लेने मजा आया, अच्छा लगा। फिर कभी मिलने आएंगे यहाँ देखने मेला। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मेले में आए लोगों का मानना है कि ऐसे आयोजन भविष्य में राज्य को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाएंगे। रांची से सहयोगी सौरभ के साथ रविकांत की रिपोर्ट। देश में वाहनों की खुदरा बिक्री में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष वाहनों की कुल बिक्री 13.3% बढ़कर रिकॉर्ड 2,96,71,064 इकाई पर पहुंच गई है।
देश में वाहनों की खुदरा बिक्री में वित्त वर्ष 2025 और 26 में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिली है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस के अनुसार इस वर्ष वाहनों की कुल बिक्री 13.3% बढ़कर रिकॉर्ड 2,96,71,64 इकाई पर पहुंच गई। पिछली वित्त वर्ष 2024 और 25 में ये संख्या 2,61,00,000। कोडरमा में सामाजिक जिम्मेदारी की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है। जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों की मदद के लिए वस्त्रदान और पुस्तकदान अभियान की शुरुआत की है। कपड़े जो आपके काम के नहीं, वो किसी और के लिए बेहद जरूरी हो सकते हैं, और किताबें जो आपने पढ़ ली वो किसी और के सपनों को दिशा दे सकती हैं। इन्हीं संदेशों के साथ कोडरमा के झुमरी तलैया नगर परिषद क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से वस्त्रदान और पुस्तकदान अभियान की शुरुआत की गई। उपायुक्त ऋतुराज और नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हर्षदार ने अभियान वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक ठंड के मौसम से पहले और एक गर्म के मौसम से पहले, ताकि दोनों ही तरीके के कपड़े हम लोगों को मिल जाए। पिछली बार का कार्यक्रम हमारा ये सितंबर में कराया गया था और मुझे लगता है कि बहुत ही बृहद तरीके से हम लोगों ने अलग अलग वार्ड्स में किया। लोगों ने बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखाई और लास्ट में जब खत्म हो गया तो भी लोग बोले कि हमें कई बार जानकारी नहीं मिली। तो इस बार हम लोगों ने सारे वार्ड पार्षदों को जिम्मेदारी दी है कि एक एक वार्ड में वो वार्ड समितियों के साथ बैठक करेंगे और जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अनुसार गाड़ियां जब जाएंगी तो वो पहले से ही वस्त्र और पुस्तक पहले से कलेक्ट करके रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो, इस बार इसको और सक्सेसफुल तरीके से बृहद तरीके से कर सके। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। सभी वार्ड पार्षदों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया है। नगर परिषद अध्यक्ष रमेश हंसदार ने कहा कि इस अभियान से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। वहीं उपाध्यक्ष मनोहर राम ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। शरीर पर वस्त्र नहीं रहता था, वैसे लोगों को हम लोग वस्त्र दे रहे हैं और वस्त्र में क्वालिटी है। और बहुत जगह स्टेशन में भी देखते हैं, बहुत जगह लोग ऐसे घूमते हैं, तो वो लोग को लाभ है और ये लाभ दिलाने के लिए नगर परिषद कटिबद्ध है। और दूसरा चीज़ जो किताब का जो बात आया है तो ये बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छी पहल है। नगर वासियों से भी आग्रह करना चाहते हैं इस मुहिम में पुण्य का भागी है। जितने लोगों का आम गरीब आदमी जो हसाए लोगों को लाभ मिलेगा। जितने जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद से भी आग्रह है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोड़ें और इस मुहिम को सफल बनावें। यह पहल न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करेगी बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को और भी मजबूत बनाएगी। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। इधर कल खेले गए मैच में आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने अपने मैच जीते। स्वतंत्र आत्मा को झकझोर दिया। दरअसल गुलामी के दिनों ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त किसी भी भारतीय को नमक इकट्ठा करने, बनाने या बेचने पर रोक लगा रखी थी। नमक बनाने पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था। भारतीयों को नमक अंग्रेजों से खरीदना पड़ता था और बिना टैक्स दिए किसी को भी नमक नहीं मिलता था। महात्मा गांधी समेत पूरा देश इस कानून के विरोध में था।
महात्मा गांधी का ये मानना था कि नमक प्राकृतिक चीज है और मुफ्त है। देश के लोग अपने पसीने में नमक बहा रहे हैं तो नमक पर पहला अधिकार उनका ही है। अंग्रेजों के इस काले कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी जिले के दांडी तक मार्च करने और समुद्र से नमक बनाने का फैसला किया। गांधी जी का ये मार्च सत्य के लिए था, उस काले कानून के खिलाफ था जिसे लगाकर अंग्रेजों ने भारतीयों से उनका हक छीन लिया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा की शुरुआत की। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल ही चले। 240 मील लंबे इस रास्ते को पूरा करने में उन्हें 24 दिन लगे। जैसे जैसे ये यात्रा अहमदाबाद से दांडी की तरफ बढ़ी, वैसे वैसे इससे लोग जुड़ते चले गए। दांडी पहुंचने तक इस अहिंसक नमक सत्याग्रह में हजारों लोग जुड़ चुके थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया। इस मुट्ठी भर नमक से गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को जितना सशक्त संदेश दिया, उतना मजबूत संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। गांधी जी के इस साहसिक कदम की चर्चा और प्रशंसा पूरी दुनिया में होने लगी। गांधी जी नमक कानून तोड़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा कर चुके थे। नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया। इससे एक चिंगारी भड़की जो आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल गई। शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद कल धनबाद पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए क्रांतिकारियों की विरासत को याद रखने की अपील की। हीरापुर स्थित पार्क मार्केट क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम के तहत अमित आजाद का आगमन हुआ, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। वे आगामी 7 अप्रैल को निरसा की बैजना स्थित महर्षि दयानंद गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं। अमित आजाद ने अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने देश भर में करीब 1,60,000 किलोमीटर का भ्रमण किया है। इस मार्च को मेरी 1,60,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हुई पूरे देश में घूम घूम कर। मैं महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल, हरियाणा, सारे देश के स्टेटों में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, यही बताने के लिए छोटे छोटे बच्चों को कि क्या थे क्रांतिकारी। कहीं पर शिवाजी महाराज जी को जानते हैं तो चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं जानते हैं, और कहीं पर आजाद जी को जानते हैं तो या शिवाजी को बच्चे नहीं जानते। तो बच्चे छोटे छोटे खड़े होकर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या सीखें आजाद जी से, तो मैं उनको बताता हूँ। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में तकनीक का सही उपयोग जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे मोबाइल और सोशल मीडिया के दायरे से बाहर निकलकर देश के इतिहास और क्रांतिकारियों को समझें। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें, मोबाइल फोन से दूर रहें, रील्स पर कम जाएं, अपने क्रांतिकारियों को समझें, उनके इतिहास को समझें। वो जाने कि कितने क्रांतिकारी, अगर मैं पूछूं शायद युवा नहीं बता पाएंगे, 7,32,000 क्रांतिकारी बलिदान हुए, तब ये देश आज़ाद हुआ। इसलिए उस महत्व को समझें और सबसे पहले माँ इस धरती को अपनी मान लें, तब कुछ सोचने का विषय ही नहीं रह जाएगा। यही युवा को संदेश हो सकता। उन्होंने युवाओं को क्रांतिकारियों के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेने और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए देशभक्ति की भावना को जागृत करने की अपील की है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने IIT ISM धनबाद में नवाचार को लेकर 2 दिवसीय इनोवेटिव कार्यक्रम का किया उद्घाटन। शिक्षा, उद्योग जगत और निवेशकों का जुटान। भाजपा के स्थापना दिवस पर राज्य भर में कार्यक्रम, प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण, राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और अंत्योदय का संकल्प।
ईंधन आपूर्ति पर सरकार का ध्यान। 5 किलो के अब तक 6 लाख से अधिक छोटे सिलेंडरों की बिक्री। रांची में मजिस्ट्रेट की तैनाती। गोदाम से एलपीजी वितरण पर रोक। और रांची, धनबाद और साहिबगंज सिविल कोर्ट को फिर उड़ाने की धमकी। बड़ी सुरक्षा। सरायकेला में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। चतरा से चोरी मामले में अपराधी गिरफ्तार।